नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ झूठ फैलाने और उसे बदनाम करने का जो काम शरद पवार की ओर से किया जा रहा था, उस पर अब बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के इस झूठ को पूरी तरीके से बेनकाब किया है। दरअसल शरद पवार की ओर से एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि दरअसल भोपाल में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को संबोधित किया और उस पूरे संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं भी आदिवासी नहीं कहा, बल्कि आदिवासियों को वनवासी कहा है। वनवासी शब्द का प्रयोग किया गया है। आदिवासियों को वनवासी कहना ये एनसीपी या शरद पवार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ट्वीट जो है वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से किया गया था। लेकिन अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भोपाल में वो संबोधन दिया था, उसका वीडियो क्लिप सामने आया है। हर किसी ने उस संबोधन को सुना है और अब बीजेपी ने शरद पवार के इस झूठ को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से बाकायदा उस वीडियो के साथ ट्वीट किया गया है जो प्रधानमंत्री ने वहां आदिवासियों को संबोधित किया और लिखा है कि शरद पवार जैसे महान नेताओं को तथ्य जानने और पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जाति और आदिवासी शब्दों का प्रयोग किया है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के इस पूरे संबोधन को सुना जा सकता है। देश की आबादी का करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। जिसमें प्रधानमंत्री साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देश की आबादी का कुल 10% हिस्सा है आदिवासी लोग और आदिवासियों का दुख तकलीफ अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। जिस तरीके से आदिवासियों ने तमाम देश में बड़े योगदान दिए हैं, जनजातीय समाज का योगदान देश में अहम रहा है। इन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उस संबोधन में किया गया। बार बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उसे अपने ही तरीके से वनवासी करार दिया और इस तरीके से महाराष्ट्र में झूठ फैलाने का काम जो है वो शरद पवार की ओर से किया गया है। तो ईडी का एक्शन महाराष्ट्र में हो रहा है। तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे, संजय राउत, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लेकर नवाब मलिक जैसे नेता बौखलाए हुए हैं और अब इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ ये झूठ फैलाकर वोट बैंक बटोरने का एक जरिया कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से खोजा जा रहा है। महाराष्ट्र में भी बीएमसी के चुनाव होने हैं। ऐसे में किस तरीके से आदिवासियों का वोट बैंक हासिल किया जाए, इसकी भी कोशिश एनसीपी प्रमुख शरद पवार की रही होगी। इस ट्वीट की मंशा से यही जाहिर होता है। लेकिन ट्वीट आखिर इस तरीके से झूठ फैलाने के लिए क्यों किया गया, यही सवाल देवेंद्र फडणवीस की ओर से शरद पवार से किया गया है। आपको बता दें, जो खुद पार्टी, जो खुद सरकार लगातार वहां वोट बैंक के लिए इस तरीके से दंगे करा रही है। अमरावती में हमने देखा कि किस तरीके से त्रिपुरा की एक महज घटना को लेकर, जहां न मस्जिद टूटी थी न मंदिर टूटा था, लेकिन उसको लेकर महाराष्ट्र में दंगे की, हिंसा की ये साजिश रची गई। किस तरीके से अल्पसंख्यकों की वोट बटोरने के लिए ये जरिया उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से खोजा गया और वहां कई लोगों को इस हिंसा की चपेट में भी आए और नुकसान हुआ जाहिर तौर पर। लेकिन इन सब से उद्धव ठाकरे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ वोट बैंक बटोरने के लिए इस तरीके की झूठी राजनीति लगातार एनसीपी की ओर से की गई है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक जो झूठ परोस रहे हैं, वो एक के बाद एक सामने आ रहा है कि किस तरीके से झूठ बोला जा रहा है। लेकिन अब शरद पवार का ये जो ट्वीट है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से अब बौखलाई उद्धव ठाकरे सरकार या महाविकास आघाड़ी सरकार बचने के तमाम रास्ते तो खोज ही रही है। लेकिन कहते हैं ना, एक झूठ पर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और वही अब शरद पवार और एनसीपी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। जिस तरीके से ये ट्वीट सामने आया है,
आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में दरअसल आदिवासियों को संबोधित किया था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की आबादी का करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा और उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती है जिन्होंने इस तरीके से आदिवासियों को कंगाल करने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री की ओर से आदिवासी शब्द का ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन शरद पवार आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर इस ट्वीट के पीछे उनकी मंशा क्या है, ये शरद पवार ही बता सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री से बाकायदा माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से शरद पवार की ओर से ये झूठ बोला गया है, ये झूठा ट्वीट किया गया है, प्रधानमंत्री और बीजेपी को बदनाम करने का ये षड्यंत्र जो महाविकास अघाड़ी सरकार रच रही है। जाहिर तौर पर बीएमसी के चुनाव मुंबई में आने वाले हैं। राजनीति जो है महाराष्ट्र में वो अलग अलग मुद्दों को लेकर चरम पर है, फिर चाहे वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच क्यों ना हो या फिर महाराष्ट्र में एनसीबी की ड्रग माफियाओं पर जो शिकंजा लगातार कस रही है वो जांच हो। तो लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग मामलों को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो है प्रधानमंत्री और बीजेपी को घेर रहे हैं और इसी कड़ी में ये ट्वीट किया गया था, जिस पर देवेंद्र फडणवीस की ओर से पलटवार करते हुए ये बताया गया कि शरद पवार न सिर्फ एनसीपी प्रमुख हैं बल्कि देश के एक वरिष्ठ राजनेता हैं और ऐसे में उन्हें तमाम तथ्यों के साथ अपनी जो बात है वो रखनी चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही बोलना चाहिए, क्योंकि उनके एक ट्वीट का इम्पैक्ट कितना हो सकता है ये उन्हें अंदाजा होना चाहिए। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में आपको बता दें राजनीति चरम पर है, बीजेपी और उद्धव ठाकरे सरकार आमने सामने है और वहीं आदिवासियों को भी एक बार फिर से कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए साधने की जो कोशिश है वो हो रही है और इसी कड़ी में हो सकता है कि शरद पवार की ओर से ये ट्वीट किया गया हो कि बीजेपी के बीच झूठ फैलाया जाए। लेकिन अब शरद पवार को उनके इस ट्वीट के लिए माफी मांगनी चाहिए। अपने इस ट्वीट को डिलीट भी शरद पवार की ओर से नहीं किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन सामने है जिसमें उन्होंने बार बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया है। जनजातीय समाज के साथ भेदभाव हुआ है, उनका योगदान भले ही देश में अहम रहा हो, यह भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। तो तमाम शब्दों को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है इस पर जरूर एनसीपी को गौर करना चाहिए और उसके बाद ही ट्वीट करने चाहिए। लेकिन फिलहाल बीजेपी, एनसीपी क्या उद्धव ठाकरे सरकार के हर एक झूठ को बेनकाब कर रही है, फिर चाहे वो नवाब मलिक का झूठ हो या फिर अब शरद पवार का ये ट्वीट हो जिस पर देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अब शरद पवार को बेनकाब करने का काम किया है। झूठ बार बार बेनकाब हो रहे हैं और मुश्किलें इस कड़ी में एनसीपी और उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब शरद पवार को देश से माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए, उन आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए जिसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने आदिवासी शब्द नहीं बल्कि वनवासी का इस्तेमाल किया था, जबकि प्रधानमंत्री की ओर से ऐसा कोई शब्द नहीं कहा गया है। तो ऐसे में आखिर ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? और बता दें कि ये पहला ऐसा झूठ नहीं है जो इस तरीके से बीजेपी की ओर से बेनकाब किया गया हो। बार बार आपको बता दें महाराष्ट्र में यही हो रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार वसूली के लिए हो या फिर भ्रष्टाचार के लिए जो तमाम बड़े कहीं ना कहीं काम कर रही है, बड़े उनके आरोप उन पर लग रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर कई नेता और मंत्री आ चुके हैं अब तक, और उसके बावजूद भी बीजेपी पर तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर ही लगाए गए तमाम आरोप हों कि किस तरीके से नवाब मलिक समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। तमाम फर्जीवाड़ा जो दस्तावेजों में किया गया है वो अब एक एक कर सामने आ रहा है। तमाम झूठ बेनकाब हो रहे हैं और यहां तक कि आपको बता दें जो अमरावती में दंगे हुए हैं, जिस तरीके से वहां मैसेज लोगों को भेजा गया है बाकायदा वो भी सामने है। इसके अलावा जो कनेक्शन एनसीपी से, एनसीपी के नेताओं से इन दंगइयों के सामने आ रहे हैं वो भी सामने है। तो खुलासे लगातार महाराष्ट्र में हो रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ये सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी सरकार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ झूठ फैलाकर उसे बदनाम कर अपनी
कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जानकारी के साथ ही शरद पवार बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और अब महाराष्ट्र की जनता ये कह रही है कि उन्हें आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।